हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण मोहलिया स्वागत करता हूं डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज फिर आपके लिए काम की कई खबरें हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से। पिछले दिन फिर से सबसे ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिले। 3,16,000 के पार थे टोटल संक्रमित के मामले, जिसमें से सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र से आई, 67,000 के पार के मामले। फिर दिल्ली की संख्या 24,000, उत्तर प्रदेश 23,000, कर्नाटक में भी 23,000 और केरला में 22,000। ये टॉप स्टेट्स थे जहां पर आप सभी को कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिले। अगली खबर वापस से बॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर। इस बार इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो लोग भी 2 से ज़्यादा बच्चे रखते हैं उनको जेल होनी चाहिए या फिर फाइन होना चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए उनको। इस पर सलोनी गौड़ नाम के एक कॉमेडियन ने रिप्लाई किया कि आप खुद 3 भाई बहन हैं और आप ऐसी बात करते हैं, मतलब कि आपके माता पिता को भी पनिशमेंट होनी चाहिए। कंगना रनौत का भी इस पे पलट जवाब आया कि पुरानी बातें पुरानी हैं, पहले तो हम जंगल में रहा करते थे, लोगों के 8-8 बच्चे हुआ करते थे, पर वो बातें को तुलना हम आज से नहीं कर सकते हैं। अब हमें चाइना से सीख लेनी चाहिए और इस तरीके के कानून लाना चाहिए। जनता ने खूब ट्रोल भी किया, कई लोगों ने समर्थन भी दिया। पर्सनली आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए। इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स जब ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है और संतुष्टि भी होती है। संतुष्टि इस बात की कि अपने काम से बाहर निकल के समाज की भलाई की बातें कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का कि बेतुकी बातें कर रहे हैं। हमें अब चाइना से सीख लेनी चाहिए। क्या हमें चाइना जैसा बनने की आवश्यकता है? ऐसे देश में जहाँ फीलिंग्स की बिल्कुल कद्र नहीं, वहाँ पर क्या मानव रहते हैं? नहीं, वहाँ पर मशीन रहते हैं। और भी कई कानून लाए जा सकते हैं, उनमें से एक ये भी हो सकता है 2 बच्चों का लक्ष्य महान, लड़का लड़की एक समान। लेकिन हमें चाइना तो बिल्कुल नहीं बनना है। बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को देखकर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कुछ नए कर्ब्स लाए हैं। ये कर्ब्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट है लॉकडाउन के मद्देनजर। 1 मई तक तो वहां लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लोगों की जीविका भी चल सके और कोरोना वायरस पे भी कंट्रोल रहे, इसलिए ये कुछ नए कानून लाए गए हैं। एक वेडिंग में 25 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और मात्र 2 घंटे के अंदर पूरे वेडिंग की सेरेमनी कंप्लीट करनी होगी। इसका उल्लंघन करने में 50,000 रुपये आपको जुर्माना देना है। प्राइवेट बस और गवर्नमेंट बस में 50% से ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी नहीं इस्तेमाल करनी है। प्राइवेट व्हीकल्स, अपनी कार, अपनी स्कूटी, अपनी बाइक का प्रयोग आपको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केसेस में करना है। मुंबई लोकल ट्रेन्स में वही लोग ट्रैवल कर सकेंगे जो कि इमरजेंसी फीड में हो और साथ में जो लोग स्पेशली डिसेबल हों। आम आदमी आम पर्पसेस से नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट को कुछ और राइट दिए गए हैं। वो किसी को भी रोक के कुछ भी जानकारी पूछ सकते हैं, कोई भी ट्रैवलर को कहीं भी रोक सकते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं और उनको होम क्वारंटाइन भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कुछ चेंजेस, अगर आप वहां रहते हैं तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। कल दिल्ली हाईकोर्ट के एक सुनवाई में डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस विपिन संघी एंड रेखा पल्ली ने केंद्र सरकार को लंबी फटकार दी। एक लंबे सुनवाई में कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसकी पूरी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। लोगों की जानें जा रही हैं, इसका पूरी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई को फुलफिल करनी होगी। यह सुनवाई मैक्स हॉस्पिटल ग्रुप के एक अर्जी पर हुई, जिसमें ऑक्सीजन की कम सप्लाई पर केंद्र सरकार को आरोपी माना गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी इंडस्ट्रीज इस समय ऑक्सीजन का भरपूर प्रयोग कर रही हैं और किसी भी तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज को रोकिए, चाहे बंद कीजिए, चाहे उनके खपत को कम कीजिए, लेकिन उस ऑक्सीजन को कन्वर्ट कीजिए इंडस्ट्रियल पर्पज से मेडिकल यूज के लिए और फुलफिल कीजिए सारी नीड्स को। आप ये नहीं कह सकते कि सॉरी वी डोंट हैव एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। आपको किसी भी तरह से लाना है, क्योंकि आप हैं ही लोगों के लिए और लोगों की जान जा रही है, इससे बड़ी कोई भी बात नहीं हो सकती है। उन्होंने यहां तक कह दिया, आइदर यू बेग, बोरो और स्टील ऑक्सीजन बट फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑक्सीजन। आप सभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बारे में तो जानते होंगे, जिनका नाम है जेफ बेजोस, अमेजॉन के मालिक। लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी के पीछे अक्सर रेस होती रहती है। अभी तक एलॉन मस्क का नाम यहाँ शुमार था, पर एलॉन मस्क को भी पीछे कर दिया है एक नए शख्स ने। शायद आपने इनका नाम अभी तक सुना नहीं होगा। इनका नाम है बर्नार्ड आर्नल्ड। बर्नार्ड आर्नल्ड एक यूरोपियन पर्सन है और इनकी एक लग्जरी अपैरल्स की कंपनी है जिसका नाम है LVMH मोइट हेनेसी। नाम तो अजीब है, लेकिन दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा लग्जरी ब्रांड्स इसी नाम के अंडर आती है, जैसे लुइस वॉइटॉन, क्रिस्टियन डायर, फेंडी, मोएट चैंडन, हेनेसी एंड वेन्यू क्लिकॉट। पता नहीं कैसे कोरोना काल में भी इनकी सेल्स में बढ़ोतरी हुई, इनके शेयर प्राइसेस बढ़े जो कि 47.6% थी और इनको एक दिन में 50,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जो कि इनके टोटल नेटवर्थ को 181.6 अरब डॉलर तक पहुंचा देती है। ये रिपोर्ट फोर्ब्स लिस्ट ऑफ लाइफ बिलियनर्स की है। तीसरे नंबर पर 180 अरब डॉलर के साथ आते हैं एलॉन मस्क और चौथे नंबर पर
काफ़ी समय तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे 130 अरब डॉलर के साथ आते हैं बिल गेट्स। क्रायोजेनिक टैंकर्स युक्त नई रेलगाड़ी बनाई गई जो कि रेलवेज ने अपना सहयोग दिया लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए उन जगहों पर जहां पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की मांग है। मांग को फुलफिल करने के लिए महाराष्ट्र ने विगाज शहर में मंगाया है इस रेलगाड़ी को और आज शाम तक वो पहुंच जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसको देखा देखी उत्तर प्रदेश ने भी एक खाली गाड़ी मंगाई है, वो उसको भेज के राउरकेला में ऑक्सीजन की भरवाई करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की मांग इससे फुलफिल की जाएगी। मध्य प्रदेश तीसरे लाइन में लग चुका है और वो राउरकेला के साथ बोकारो भेजेगा अपनी गाड़ी को और वहां से ऑक्सीजन को ले आएगा। देश में पहली बार ऐसा हुआ। रेलवेज ने बड़ी मेहनत की इसके पीछे, क्रायोजेनिक टैंकर्स को उसमें युक्त किया और काफी कम समय के अंदर इस गाड़ी को दौड़ाया। इसके लिए रेलवेज को ढेर सारी बधाइयां। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही खबरें। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कई काम की खबरें आप तक पहुंची है तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें। कोरोना का कहर समय के साथ बढ़ी रहा है, इसको रोकना हमारे आपके ही हाथ में है, सरकार के हाथ में बाद में। खुद अपना भी ख्याल रखें, परिवार का भी ख्याल रखें। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।